भोजुरी नीचे बाजार श्री श्री दुर्गा पूजा सार्वजनिक कमेटी की ओर से 75वां वर्ष वार्षिक पूजा धूमधाम से मनाया गया। दुर्गा पूजा मंदिर और पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना कर सच्ची श्रद्धा से लोग माता रानी के सभी रूपों की उपासना कर रहे हैं। कमेटी की ओर से 75वें साल के उपलक्ष्य में रामगढ़ लवली ताशा ने अपने ढोल नगाड़ों के अलग अलग तरीकों से लोगों का मन मोह लिया। ग्रामीणों ने कहा, दुर्गा पूजा के दौरान कई तरह से रस्में निभाई जाती हैं। विजयदशमी विसर्जन के दिन भी यहाँ एक खास रस्म निभाई जाती है, जिसे सिंदूर उत्सव एवं सिंदूर खेला कहते हैं। इस रस्म में मां दुर्गा को मंदिर सिंदूर अर्पित किया जाता है, जिसके बाद महिलाएं एक दूसरे को गालों में सिंदूर लगाती हैं। इस दौरान माहौल रंगों और गुलाल की तरह दिखाई देता है। होली की तरह सभी के चेहरे सिंदूर और रंगोली से चेहरा लाल दिखाई देता है और सभी एक दूसरे को शुभकामनाएं देती हैं। विसर्जन के दिन होने वाली सिंदूर खेला की रस्म में महिलाएं पान के पत्ते से मां के गालों को स्पर्श करती हैं, जिसके बाद मां दुर्गा की मांग में सिंदूर भरती हैं और माथे पर सिंदूर लगाती हैं। ये करने के बाद मां दुर्गा को पान और मिठाई का भोग लगाया जाता है। विधि विधान से मां की पूजा अर्चना कर सभी महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और देवी दुर्गा से लंबे सुहाग की कामना करती हैं। बंगालियों में ये रस्म शादियों से निभाया जा रही है। बंगालियों में रस्म सदियों से निभाई जा रही है, जहां इस रस्म के साथ बंगाली समुदाय के लोग धुनुची नृत्य की परंपरा भी निभाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बंगाल में ये रस्म 450 साल से निभाई जा रही। कहा जाता है कि इस रस्म को निभाने से सुहाग को लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त है। ढाक ढोल, सिंदूर खेला, धुनुची नाच ये सब बनाते हैं दुर्गा पूजा को खास। सिंदूर खेला की रस्म बाद मां दुर्गा की विदाई के समय देवी बारन की प्रथा निभाई जाती है। बंगाल में ये मान्यता है कि नवरात्रि के दिनों में मां दुर्गा मायके आती है और 10 दिनों तक रुकने के बाद पुनः ससुराल चली जाती है। इसलिए जिस तरह मायके आने पर लड़कियों की सेवा की जाती है, वैसे नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा और सेवा की जाती। इसलिए जैसे बेटियों को विदा करते समय खाने पीने की चीजें और अन्य प्रकार की भेंट दी जाती, वैसे ही मां दुर्गा के विदाई के दिन भी उनके साथ पोटली में श्रृंगार का सामान और खाने पीने की चीजें रख दी जाती। देवलोक तक पहुंचने में उनके रास्ते में कोई परेशानी न हो, इसलिए उनके साथ ये सभी चीजें रख दी जाती है। बंगाल में इस प्रथा को देवी बारन कहा जाता है। चंदन जावेद अख्तर की रिपोर्ट।